हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने बोला था कि हिस्ट्री का क्लास लेके आऊँगा, लेकिन अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसको देखते हुए मैंने मतलब डिटेल में नहीं पढ़ाया है, वन लाइनर टाइप का ला रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो पहले से पढ़े हुए है उस चीज़ का रिवीजन हो जाए। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद सब्जेक्टिव वाइज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब फुल डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सिर्फ वन लाइनर पढ़ लेते हैं ताकि हमारा काम आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हिस्ट्री का क्लास है और आप लोग देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, ठीक है। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का शासक संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु, ठीक है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, ठीक है। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाईं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। धौलवीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआ। 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 धौलवीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृदेवी। मातृदेवी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृदेवी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृदेवी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृदेवी। पारस्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी। पारस्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी। पारस्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी। पारस्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाभारत कौन जोड़ा, किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी। 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 अशोक का अन्य किन नामों से जाना जाता है? अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी।
अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। श्वेतांबर के संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र। 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 ठीक है। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का शक्तिशाली शासक, प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। शुभ वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शंगु। शुभ वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शंगु। शुभ वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शंगु। शुभ वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शंगु। पुष्यमित्र के शुभ वंश के संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शंगु। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शंगु। अरे देखिए, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। जितना समझिएगा, इतिहास एक ऐसा चीज है कि रटने से याद नहीं होता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाना पड़ता है। ठीक है। अब आते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर पे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर में हो गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ, किस नदी पे है? तो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? सिंधु नदी। अरे हमारे ऋतिक रोशन साहब जो हीरो है, वो लाए थे मोहनजोदड़ो। आप लोग देखे भी होइएगा मोहनजोदड़ो फिल्म। वही सिंधु नदी के तट पे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी 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 नदी। ठीक है। रोपड़ किस नदी के किनारे था? तो सतलज नदी। रोपड़ किस नदी के किनारे था? तो सतलज नदी। रोपड़ किस नदी के किनारे था? सतलज नदी। रोपड़ किस नदी के किनारे था? सतलज नदी। रोपड़ किस नदी के किनारे था? सतलज नदी। मंडा, मंडा किस नदी के किनारे था? तो चिनाब नदी। मंडा किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी। मंडा किस मंडा किस नदी के किनारे था? तो चिनाब नदी। मंडा किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी। मंडा किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घाघर 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 नदी। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? दशक नदी। दासक नदी। ठीक है, सुतका गंडोर किस नदी के किनारे है? दासक नदी। सुतका गंडोर किस नदी के किनारे है? दासक नदी। बालाकोट किस नदी के किनारे है? विंदार नदी। बालाकोट किस नदी के किनारे है? विंदार नदी। बालाकोट किस नदी के किनारे है? तो विंदार नदी। बालाकोट किस नदी के किनारे है? विंदार नदी। सुतका को किस नदी के किनारे है? सादीकौर नदी। ठीक है,
सुध का कोर किस नदी के किनारे है? सादी कौर नदी। सुध का कोर किस नदी के किनारे है? सादी कौर नदी। सुध का कोर किस नदी के किनारे है? सादी कौर नदी। सुध का कोर किस नदी के किनारे है? सादी कौर नदी। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिडन नदी। 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 आलमगीरपुर नदी किस नदी के किनारे है? किस नदी के तट पर है? हिडन नदी। रंगपुर। रंगपुर मादर नदी। 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 रंगपुर किस नदी के तट पर है? मादर नदी के। कोट दीजी सिंधु नदी। कोट दीजी सिंधु नदी। कोट निजी कोट दीजी सिंधु नदी। कोट दीजी सिंधु नदी। कोट दीजी सिंधु नदी। कोट दीजी सिंधु नदी। ठीक है। कोट दीजी सिंधु नदी। बनवाली सरस्वती नदी। बनवाली सरस्वती नदी। बनवाली सरस्वती नदी। चुनादड़ो चनुद्रो सिंधु नदी। 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 ठीक है। अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। 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 चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। 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 महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? कौशल महाजनपद। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? तो कौशल महाजनपद। ठीक है। जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी। बुद्ध की प्रथम दो अनुयायी कौन थे? कालिक और तापसु। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? कालिक और तापसु। कालिक और तापसु। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? कालिक और तापसु। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? कालिक और तापसु। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है। बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था?
तो सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध द्वारा अंतिम दिया गया उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं, संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब बेकार है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। कहने का मतलब कि अपने लक्ष्य का निर्धारण इंसान को खुद करना चाहिए, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, संसार की सभी वस्तुएं क्षरणशील है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध। चतुर्थ बौद्ध संगति के शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे सौतेली माता प्रजापति गौतमी, और यहाँ पे अपनी माँ का नाम। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कब, कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? देखिए तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में मोगलिपुत 30 की अध्यक्षता में। मोगलिपुत 30 की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व में मोगलिपुत 30 की अध्यक्षता में। पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व में मोगलिपुत 30 की अध्यक्षता में। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या था, कहाँ था? तो बोध गया। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वह स्थान कहाँ है? बोध गया। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह स्थान कहाँ है? बोध गया। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह स्थान कहाँ है? बोध गया। 16 नंबर, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? कोहर। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? कोहर। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? कोहर। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? कोहर। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? कोहर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। और मैं आप लोगों को निःशुल्क सेवा इसी तरह से हमेशा प्रदान करता रहूंगा। ये आप लोगों से मेरा वादा है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए सो थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।